हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट प्रयास पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, पीसीटी का पेपर है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पढ़ने का अधिकार सबको है, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको है। तो बच्चों, इसी अधिकार का इस्तेमाल करिए और बच्चों आसानी से डॉक्टर बनिए, ठीक है। तो बच्चों, पीसीटी का पेपर डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। तो बच्चों, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, तो V बराबर क्या होता है बच्चों, दैट इज के क्यू बाई आर। तो K कितना बेटा 9 इंटू 10⁻⁹, Q कितना बेटा 4 इंटू 10⁻⁻7 और R 9 सेंटीमीटर पॉइंट चार्ज से पूछा गया। तो कोई पॉइंट चार्ज है, उससे बच्चों 9 सेंटीमीटर की दूरी पर तुम्हें निकालना है पोटेंशियल। तो अगर हम बात करेंगे तो R बच्चों हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2, तो -2 कैंसिल, यहाँ पर +2 आ गया बच्चों, 9 से 9 कैंसिल, तो यहां पर आ गया दैट इज 4 इंटू 10 की पावर 9 और माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻4। तो 4 इंटू 10⁻4 अगर हम बात करें तो बच्चों क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 coulomb and -2 into 10⁻⁻8 coulomb located at a part of 15 centimeter. At what point line joining of two charges the electric potential is 0? Take the potential at infinity become 0. इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 लेना, ठीक है। तो अगर हम बात करें u इन्फिनिटी एज 0 लेना है, ऑप्शन पढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 इज 5 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें, ध्यान देना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से पूछा है। तो बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये A पॉइंट है और ये बच्चों B पॉइंट है। तो इस पे चार्ज रखा हुआ दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻2 का, और इस पे रखा गया बच्चों दैट इज -2 इंटू 10⁻⁻8। 2 नहीं बच्चों, 8 है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों इस पॉइंट से पूछा गया। तो पहली बार अगर हम बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दैट इज V बराबर दैट इज के क्यू बाई आर, और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड बच्चा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर हम बात करें, ये 15 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं क्या बच्चों, x है। x पॉइंट पर कहीं पर तुम्हें नल पॉइंट मिल गया जहां पे पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू A बराबर पोटेंशियल ड्यू टू B, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो अगर हम बात करेंगे दैट इज के क्यू, तो के क्यू कितना बेटा, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻8, और R कितना बेटा x है, इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, दैट इज के क्यू कितना बेटा 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई R। R कितना है बच्चों, यहां से अगर हम बात करेंगे तो इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी 15 माइनस ऑफ x। चेक करो बच्चों, टोटल डिस्टेंस 15 है, ये हो जाएगा 15 माइनस का x, तो 15 माइनस x। तो बच्चों k से k खत्म, -8 से -8 खत्म, तो यहां पर आ गया बच्चों दैट इज 3 इंटू 15 माइनस x बराबर 2x। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, आ जाएगा 45 माइनस का 3x बराबर बच्चों आ जाएगा 2x, ठीक है। तो ये x बराबर बच्चों आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x बराबर आ गया बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो x बराबर 9 आ गया। अगर हम बात करें बच्चों तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमें छोटे वाले पॉइंट के पास और भी मिल सकता है, क्योंकि बच्चों r अगर कम है तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, ज्यादा, ठीक है। और चार्ज का मैग्नीट्यूड बच्चों यहां पर कम है, तो बैलेंस लेंथ यहां पर एक बन सकती है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा और हमेशा जो डिस्टेंस पूछी है चारों ऑप्शन में Q चार्ज से दे रखी हुई। तो यहां पर बच्चों एक P पॉइंट मान लो जो कि ये x डिस्टेंस पे था। तो अगर हम बात करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज से बच्चों x डिस्टेंस पे है, और इस नेगेटिव चार्ज से कितना होगा बच्चों, दैट इज x माइनस का 15। यहां ध्यान देना बच्चों, एक अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो अगर हम बात करें तो इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा किसका लेते हैं,
और फिर से देखते हैं बच्चों। अब केस 2 में क्या बोल रहा है, वही काम करना है, दैट इज VA बराबर VB कर दो। तो VA कितना हो जाएगा, दैट इज KQ/R। तो KQ कितना है बेटा 3 इंटू 10⁻⁻8। R कितना है बेटा, कितना x के बराबर, बराबर बच्चों दैट इज K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8। और R कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज x माइनस का 15। तो K से K कैंसिल, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कैंसिल। तो यहां से अगर हम बात करें तो 3 इज इक्वल टू x माइनस का 15 इज इक्वल टू बच्चों 2x। तो यहां से अगर हम बात करेंगे दैट इज 3x माइनस का 45 बराबर बच्चों 2x। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहां से आ जाएगा x बराबर 45। तो x बराबर 45, तो दो ऑप्शन आ जाएंगे बच्चों, एक 9 सेंटीमीटर एक 45। अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों सेकेंड ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 5 सेंटीमीटर, है ही नहीं, 9 सेंटीमीटर, ये वाला और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट 9 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये 30 सेंटीमीटर वाला आंसर अगर आपका मैच करता, कब, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस निकालते, ठीक है। तो बच्चों यहां ध्यान देना है, आप यहां गोल धोखा खा सकते हो। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड। तो अगर हम बात करें एज अ पॉजिटिव, एज अ साइन गिवन द साइन ऑफ द वर्क डन। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, एज वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम टेकिंग पॉइंट 2 दैट दिस इज A एंड B। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो VA इज ग्रेटर देन VB। तो दिस इंप्लाइज, यहां से बच्चों अगर हम बात करेंगे दैट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q। तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो W बराबर क्या होगा बच्चों, Q डेल्टा V, और डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या होगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो VQ माइनस का VP। तो VP बच्चों बड़ा है तो याद आएगा फाइनल आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा वर्क डन, ठीक है। मतलब क्या है बच्चों कि पॉजिटिव को मतलब हमें वर्क डन करना पड़ेगा, नेगेटिव को वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मिलेगा हमें। जैसे तुम पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे बच्चों, ये खुद ब खुद अपना मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चों नेगेटिव का मतलब जो वर्क है वो हमको क्या कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो वर्क मिलेगा, करना नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the system containing two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb, no external field। अब बच्चों अगर हम बात करें तो पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस +9 और -9 पे रखा गया है। तो अगर हम बात करें बच्चों, एक चार्ज है बच्चों दैट इज उसको रखा 9,0,0 और दूसरा जो पॉइंट है बच्चों दैट इज -9,0,0। बेसिकली ये सारे के सारे पॉइंट कहां पर हैं बच्चों, एक्स एक्सिस पे हैं। तो देख लो जरा ध्यान से, एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो हमें निकालना है पोटेंशियल एंड रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों अगर हम बात करें तो U बराबर क्या आ जाएगा, दैट इज K Q1 Q2 बाई R। तो U बराबर आ जाएगा दैट इज K 9 इंटू 10⁻9 Q1 बच्चों माइक्रोकूलॉम, तो 7 इंटू 10⁻⁻6 और बच्चों -2 इंटू 10⁻⁻6। जब भी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो विद साइन रखेंगे चार्ज की वैल्यू, ठीक है। और ये आ जाएगा बच्चों 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो 0.18 सेंटीमीटर। यहां पर बच्चों +2 कर दिया और यहां से डेसिमल हटा के पावर वहां चढ़ा दी, और ये आ गया 9 2 जा, यह 2, ये बच्चों आया -1। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बच्चों कितना है, -6 और -4, तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 0.7 जूल। चेक करो बच्चों, माइनस का 0.7 जूल। तो फोर्थ का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों।
क्योंकि बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब पोलर है ये बच्चों, और ये दे रखा है दैट इज डायपोल मोमेंट उसका दे रखा है 10 की पावर -29 कूलॉम-मीटर बच्चों, ठीक है। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो Q इंटू ए होता है बच्चों, या Q इंटू 2a होता है, ठीक है, सम टाइम। तो कूलॉम-मीटर बच्चों लिखा हुआ है। अ मोल ऑफ सब्सटेंस इज पोलराइज, तो फॉर 1 मोल बच्चों अगर हम बात करें तो 1 मोल के लिए पोलराइज, तो 1 मोल का डायपोल मोमेंट कितना होगा, P बराबर दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 और बेटा इंटू 10 की पावर -29। चेक करते हैं। तो डायपोल मोमेंट ऑफ 1 मोल आया बच्चों दैट इज 6.02 इंटू 10 की पावर -6, यह आया बच्चों दैट इज कूलॉम-मीटर। अब देख लेते हैं। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E की वैल्यू दे रखी है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। क्या ये बात क्लियर है ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली रिवर्स, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली रिवर्स करते हैं और कितनी बना देते हैं 60 डिग्री पे। तो मैं मान लेता हूं बच्चों इनिशियली जो है वो हमारा जो डायपोल है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इनिशियल एंगल कितना था बच्चों 0 डिग्री, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को 60 डिग्री पे घुमा दिया है तो एस्टिमेट हीट रिलीज पूछ रहा है। तो हीट रिलीज बच्चों क्या होगा, जो वर्क हुआ होगा वही हीट पे कन्वर्ट हुआ होगा। तो यू इनिशियल की अगर हम बात करें तो माइनस का Pe cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 0, तो आ जाएगा बच्चों माइनस का Pe, ठीक है। फाइनल की अगर हम बात करें बच्चों तो फाइनल कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का Pe, तो माइनस का Pe ये हो जाएगा कितना cos 60, और cos 60 वैल्यू कितनी 1/2 के बराबर, तो बच्चों हो जाएगा दैट इज माइनस का Pe/2। तो डेल्टा U बराबर कितना आ जाएगा, U फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है तो माइनस का Pe/2 और माइनस और माइनस प्लस Pe, तो कितना हो जाएगा बच्चों दैट इज Pe/2 आ जाएगा। और Pe/2 तो Pe/2 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P कितना है बच्चों दैट इज 6.02 इंटू 10⁻6 और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी है 10 की पावर 6 वोल्ट। तो बच्चों 6 + 6 - 6 कैंसिल हो गया, तो बच्चों आया दैट इज Pe/2, तो 6/2 बराबर बच्चों कितना आया दैट इज 3 जूल। बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों 3 जूल, अच्छा सवाल था, करने कैलकुलेटिव सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब उसकी साइड सब बराबर है बच्चों, और सारी साइड अगर बराबर है तो रेगुलर हेक्सागन है, और उसकी हर एक वर्टेक्स पे बच्चों एक चार्ज रखा गया है 5 माइक्रो कूलॉम का, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियल एट सेंटर निकालना बच्चों। तो अगर रेगुलर हेक्सागन है तो बच्चों मान लेते हैं अगर ये A है और ये 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा बच्चों। तो हमें निकालना है, तो 6 चार्ज का निकाल लेते हैं। तो V एट सेंटर बराबर 6 इंटू दैट इज KQ/R। R इज बच्चों R होगा किसके बराबर A के बराबर या साइड के बराबर, तो R बराबर A बच्चों। तो पोटेंशियल एट द सेंटर 9 इंटू 10⁻9 6 बच्चों क्या है 6 थे, 6 वर्टेक्स थे ना, KQ/R, और R कितना बच्चों 0.1, ठीक है। तो दैट इज Q कितना है बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा दैट इज 5 6 30 और इंटू 9 और इंटू 10 की पावर 10 - 6। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 और इंटू 10 की पावर यह आ जाएगा 4 बच्चों। तो 10 की पावर तो 2.7 इंटू 10⁻⁻
2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। चेक करो बच्चों, 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, 6 ऑप्शन, मतलब सॉरी 6 का बच्चों फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका डायग्राम बच्चों हमने पहले से बना के रखा हुआ, देख लो जरा ध्यान से। अब बच्चों ये एक सवाल और पहले था ऐसा ही, लेकिन वहां पर बच्चों कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। सपोज द सेम सिस्टम इज कंसीडरिंग द चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, प्लेस अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, -9,0 और 9,0 रिस्पेक्टिव, प्लेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो इस पॉइंट का भी कोई ना कुछ पोटेंशियल होगा बच्चों, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा बच्चों, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो E बराबर क्या आएगा बच्चों, माइनस का dV/dr। तो डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस का dV/dr, और यहां से अगर हम बात करेंगे तो dV बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस का E.dr, और E.dr करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज A/r² बच्चों। और तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो कहां लेंगे, इन्फिनिटी से, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों dr, तो आ जाएगा दैट इज A/r, तो माइनस का E.dr, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमारा आ जाएगा V बराबर दैट इज A/r के। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछी सिस्टम की, तो इन दोनों की इंटरैक्शनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी KQ1Q2/R, ठीक है, प्लस का, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज Q into V, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये तुम्हारा हो जाएगा EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल ड्यू टू एट R2 पॉइंट डिवाइड बाई Q। तो K बच्चों कितना था, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। K कितना था बच्चों, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना, 7 इंटू 10⁻⁶। Q2 कितना, -2 इंटू 10⁻⁶। बच्चों तो यहां से डेसिमल हटाया, पावर बढ़ाया +2, और 9 2 जा 18 बच्चों, और 2 से कैंसिल हुआ, यहां बचा -1। पावर सॉल्व किया बच्चों, आ गया माइनस का 0.7। तो A/R1 और Q1 कितना था, 7 इंटू 10⁻⁶, और माइनस का दैट इज A/R2 2 इंटू 10⁻⁶। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से भी बच्चों ये जो पॉइंट है, ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं, यहां से बच्चों 9 सेंटीमीटर और यहां से भी बच्चों 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस कितनी हो जाएंगे बच्चों, 0.9। तो यहां से हम क्या करते हैं बच्चों, फिर से इन दोनों को जोड़ते हैं। ये कितना है, -0.7 आया बच्चों, यहां से डेसिमल हटाया, यहाँ +2 किया, पावर ऐड किया, 9 से 9 कैंसिल, 10⁻⁵। तो बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 0.009। तो बच्चों यहां से फिर हमने क्या किया, हटाया बच्चों, और यहां पर +2 पावर ऐड किया, यहां पर बच्चों +2 पावर ऐड किया। उसके बाद में सिमिलरली इसको भी सॉल्व किया बच्चों, 9 से 9 कैंसिल, तो हमारे पास में आ गया माइनस का 0.7, 70 और माइनस का 20। तो सॉल्व करेंगे, आ जाएगा दैट इज 49.3। चेक करो बच्चों, 49.3 बच्चों थर्ड ऑप्शन। और बच्चों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा है, क्योंकि बच्चों इसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके, और जब भी ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट XYZ V बराबर, ठीक है। तो V बराबर दे रखा है बच्चों दैट इज 3x²। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों E बराबर माइनस का डेवर V बाई डेवर R, या बच्चों माइनस का दैट इज dV बाई dx I कैप, प्लस का डेवर V बाई डेवर y j कैप,
और प्लस का डेवर v बाई डेवर z k कैप। तो E बराबर बच्चों माइनस का dv बाई dr, तो कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज क्या आ जाएगा 6xi कैप प्लस का 0 और प्लस का 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, E बराबर आ जाएगा दैट इज x की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों, x की जगह पे पुट करेंगे बच्चों 1, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस का 6i, i मतलब x और माइनस मतलब निगेटिव x में बच्चों। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 3 वोल्ट पर मीटर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, नहीं बच्चों। 3 वोल्ट पर मीटर इन नेगेटिव x डायरेक्शन, 6 वोल्ट पर मीटर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन बच्चों, थर्ड ऑप्शन। 6 वोल्ट पर मीटर डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव, तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, पेपर थोड़ा सा लेंदी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अप्रोच करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैं भी पढ़ लेता हूं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो देखते हैं बच्चों, बिल्कुल सही बात है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो बच्चों इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरेक्ट ईच अदर, तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती या इंटरेक्ट कर सकती, क्यों बच्चों, उनका पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होना चाहिए। VA इज नॉट इक्वल टू V, मान लो एक सरफेस ये है और दूसरी सरफेस हमारी क्या है बच्चों, ये है B, तो अगर इन दोनों इंटरेक्ट कर गई तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो ये खुद ही सरफेस एक ही सरफेस हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नहीं बच्चों, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अगर हम बात करें बच्चों तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट ओनली नहीं, सेकेंड ओनली नहीं बच्चों, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्वेश्चन तो 9 का बच्चों थर्ड ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, ठीक है। कंडक्टर के अंदर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होती है, सही बात है। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है। एट द इंटीरियर कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस स्टैटिक चार्ज, तो बच्चों कंडक्टर के जो भी चार्ज होता है वो सारा का सारा बच्चों आउटर सरफेस में आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही, सेकंड भी सही है। तो 10th की अगर हम बात करें बच्चों तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। 10th की अगर हम बात करें तो दैट इज द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन नो एक्सेस चार्ज, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर की कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता है ना, क्योंकि चार्ज सारा कहाँ हो जाता है, सरफेस पे हो जाता है। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो बच्चों फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी, ये आपको हमेशा बच्चों ध्यान में रखना कि रॉन्ग स्टेटमेंट और राइट स्टेटमेंट क्या है। बच्चों ये स्टेटमेंट रॉन्ग था तो मैंने कहा ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये सही था स्टेटमेंट, कोई भी एक्सेस चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रहता क्योंकि सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 की अगर हम बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरीज थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे, तो पोटेंशियल कितना होगा बेटा, KQ/R। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना, तो बच्चों ये नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द चार्ज कंडक्टर, बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द, नहीं आउटसाइड, देखो बच्चों कई बार आउटसाइड, तो बच्चों ये भी गलत बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ देयर चार्ज कंडक्टर, बच्चों तो पहला और दूसरा गलत है बच्चों और थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। तो ओनली सेकेंड नहीं, ओनली फर्स्ट नहीं, ओनली सेकेंड नहीं, ओनली थर्ड, तीसरा स्टेटमेंट सही है बच्चों, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन था,
ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज थ्रू द वॉल्यूम ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 12। तो 12 की अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इज अ सर्फेस ओवर विच द पोटेंशियल इज कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो बच्चों फॉर अ लाइन चार्ज कंसेंट्रिक स्फेरिकल, तो बच्चों ये तो गलत बात है, क्योंकि लाइन चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती हैं वो बच्चों शीट बनती है, ठीक है। लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है? शीट की जैसी, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन बच्चों अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों फिर से दोबारा घूम के ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है बच्चों, दैट इज क्या होगा? दैट इज के पी आर कॉस थीटा, ठीक है। दैट इज के पी आर कॉस थीटा। तो देख लेते बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे तो कॉस थीटा बाई आर। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो सारे फॉर्मूलों को ब्रेक कर लेते हैं। तो यह रहेगा के पी आर वेक्टर और वेक्टर आर, तो वेक्टर आर बाई यह आ जाएगा बच्चों आर की पावर 4, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये बच्चों इस साइन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। अगर हम बात करेंगे दैट इज के पी और ये हो जाएगा बच्चों आर वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर आर बाई मॉड आर, दैट इज आर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर बच्चों कॉस थीटा का टर्म आ रहा, तो फॉर्मूला बच्चों हमारा ये वाला होगा। ये वाला भी चेक कर लेते हैं, यहाँ साइन थीटा आएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर हम बात करें कोई डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो उस पर बच्चों एफ नेट तो 0 होता और बच्चों टॉर्क जो है वो हमारा डिपेंड करता था सिचुएशन पे, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म में बच्चों रखा है तो एक्सपीरियंस बच्चों फोर्स भी फील करेगा, टॉर्क भी फील करेगा। फोर्स बट नॉट टॉर्क, टॉर्क बट नॉट फोर्स, नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क, बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। और अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, ओहो क्या बात है, और नेटवर्क है बच्चों, ठीक है। 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर लगे हुए हैं और पूछा है C3 में चार्ज इन C3, ठीक है। 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर लगे हुए हैं और 3 सीरीज में, एक पैरेलल में 500 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं और तुम्हें C3 में पूछा गया, ठीक है। तो C3 बच्चों पूछा गया है, तो देख लेते हैं बच्चों फटाफट। तो बच्चों ये कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और उसके साथ बच्चों ये एक कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे उसके साथ बच्चों ये बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल है 500 वोल्ट और सारे के सारे 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं। ये भी बच्चों 10 माइक्रोफैरेड का और ये भी 10 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, और ये भी बच्चों 10 माइक्रोफैरेड का। तो अगर हम बात करें पूछा है C3, तो C3 बच्चों यहां लगा हुआ है C3, तो हमारा इस वाले कैपेसिटर में C3 में चार्ज निकालना। तुम्हें पता है ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है और सीरीज में बच्चों सीरीज में हमारा जो Q है वो क्या रहता है, चार्ज हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो चार्ज हमारा सेम रहता है तो हमें टोटल क्या करना है, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो अगर हम बात करेंगे C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें बच्चों कितना आ जाएगा, दैट इज ऊपर वाली ब्रांच का 10/3 और नीचे वाली का 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों 40/3 आ जाएगा माइक्रोफैरेड। चेक करो बच्चों। अब अगर हम बात करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज C इंटू V इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 40/3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू बेटा 500। क्या ये बात क्लियर है? ये टोटल चार्ज हमारे पास में आ गया बच्चों, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज, इसको लिख सकता हूं दैट इज 5 4 जा 20 और इंटू
10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर -3/3, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, ये बच्चों आएगा दैट इज 10 की पावर -6 लिख दिया, तो बच्चों ये कूलॉम में आ गया, ठीक है ना। तो पावर बच्चों अभी सेम रहने दो ताकि हमें घटाने में थोड़ी आराम रहे। तो हमने यहाँ पर बच्चों के लिए 20 और ये बच्चों में लगा दिया 3 0 और डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर -6। अब बच्चों मान लेते हैं Q चार्ज हमारे सेल ने रिलीज किया था, तो यहां पर आएगा, इसमें जाएगा Q1 और रेस्ट ऑफ द Q2 बच्चों, और इन सब में सेम चार्ज होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो Q1 बराबर आ जाएगा बच्चों Q दैट इज C1V के बराबर। तो C1 कितना है 10 इंटू 10 की पावर -6 और V कितना है बच्चों दैट इज ये आ जाएगा 5। तो आ जाएगा बच्चों दैट इज 5000 इंटू 10 की पावर -6। तो 5000 इंटू 10 की पावर -6 है। अब घटा दो, ये टोटल चार्ज है, ये इसमें स्टोर हुआ तो रेस्ट ऑफ द उसमें चला जाएगा। तो अगर हम Q2 की अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा दैट इज 20,000/3 इंटू 10 की पावर -6 माइनस का 5000 इंटू 10 की पावर -6। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो Q3 बराबर बचेगा हमारा, Q2 बराबर बचेगा 15, तो बचेगा बच्चों 15,000 20,000। तो आ जाएगा दैट इज 5000/3 इंटू 10 की पावर -6। तो बच्चों आ जाएगा दैट इज 5/3 इंटू 10 की पावर -6। तो 5/3 की अगर हम बात करेंगे 1.7 इंटू 10 की पावर -3। तो 1.7 10 की पावर -3 कूलॉम चेक करो बच्चों। तो 1.7 इंटू 10 की पावर -3 कूलॉम बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों। इसमें क्या था कि टोटल चार्ज निकाला, टोटल चार्ज निकालने में इसमें स्टोर हुआ चार्ज घटा दिया और रेस्ट ऑफ द चार्ज में सेम होगा। पहले सीरीज में बच्चों चार्ज सेम और पहले में पोटेंशियल सेम, तो यहाँ पोटेंशियल Q1 बराबर C1V लगा दिया, ठीक है। 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई, तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो U इनिशियल बराबर आ जाएगा दैट इज हाफ ऑफ C कितना है बच्चों, C है 900 दैट इज पिकोफैरेड 10 की पावर -12, ठीक है, फैरेड और इंटू V स्क्वायर। तो हाफ C इंटू V स्क्वायर कितना बेटा 100 इंटू 100, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों दैट इज याद आएगा कितना, दैट इज 4.5 और हाफ C इंटू V स्क्वायर, तो 4.5 इंटू 10 की पावर -12 और ये आ जाएगा +6, ये आ जाएगा बच्चों 4.5 और ये आ जाएगा कितना 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये इनिशियल एनर्जी है बच्चों। और अगर हम बात करेंगे तो इसकी हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो सेकेंड ऑप्शन बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स द कैपेसिटेंस इज 8 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में बच्चों एयर भरी हुई है, तो एयर भरी हुई उसका कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 8 पिकोफैरेड, ठीक है। व्हेन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, ठीक। C बराबर होता बच्चों एप्सिलॉन नॉट A/D। तो बच्चों C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा डबल। तो केस 1 में बच्चों हो गया हमारे पास में 16 पिकोफैरेड, ठीक है। व्हाट विल द कैपेसिटेंस डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, reduced to half, and space between them filled with a substance dielectric constant 6। तो अगर हम बात कर रहे हैं अब बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे स्लैब भी लगा दी जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। तो अगर हम बात करें तो बराबर C इज इक्वल टू C0 टाइम्स ऑफ K। तो C इज इक्वल टू बच्चों C0 कितना दे रखा हुआ है दैट इज 16 पिकोफैरेड और इंटू K, तो बच्चों आ जाएगा दैट इज 6। तो क्या हो जाएगा दैट इज 96
पिकोफैरेड। तो नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द कैपेसिटर ईच हैव कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैरेड कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो 3 कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटेंट 9 माइक्रोफैरेड, 9 पिकोफैरेड कनेक्टेड इन सीरीज, द व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों अगर हम बात करें तो कैपेसिटर हैं जिनका 9 पिकोफैरेड ये है और 9 पिकोफैरेड ये है और 9 पिकोफैरेड ये है। यहाँ पर बच्चों 120 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 120 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो बच्चों पता है सीरीज में हमारा क्या होता है, क्यू सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है, सारे कैपेसिटर में बराबर बराबर चार्ज स्टोर होगा और पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो बराबर है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, दैट इज ये आ जाएगा, दैट इज 120/3 बराबर बच्चों 40 वोल्ट। तो 40 सब में स्टोर होगा। तो 18 का बच्चों फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बच्चों बहुत आसान सवाल है लेकिन आपको सीरीज पैरेलल पता होना चाहिए बच्चों। कैपेसिटर और स्प्रिंग बच्चों सेम तरीके से जुड़ते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर सेम तरीके से जुड़ते हैं। तो बच्चों दैट इज 2 पिकोफैरेड और बच्चों 3 पिकोफैरेड और बच्चों 4 पिकोफैरेड। तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज 2 + 3 + 4। तो बच्चों आ जाएगा दैट इज 9 पिकोफैरेड। ठीक है, 9 पिकोफैरेड पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों। तो 19 का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ईच प्लेट हैज एरिया। तो उनका एरिया दे रखा है बच्चों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास में, देख लो, और उसका एरिया बच्चों दे रखा हुआ है दैट इज 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डी दे रखा है mm में 3 × 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू बेटा ε0 A/d। तो C बराबर 8.85 × 10⁻12। A कितना है बेटा, दैट इज ये हो जाएगा कितना, A कितना है, दैट इज 6 × 10⁻³ और ये आ जाएगा डिवाइड बाई बच्चों 3 × 10⁻³ तो -3 कैंसिल, 3 2 जा बच्चों 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा दैट इज 8.85 × 2 × 10⁻12। तो 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, 117। तो बच्चों कितना आ जाएगा, दैट इज 17.6 × 10⁻12। तो यहाँ से बच्चों आंसर आ जाएगा दैट इज 18 पिकोफैरेड। क्या है करेक्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चों सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पेपर था बच्चों। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, 606, तो एक कैपेसिटर है बच्चों दैट इज C1 और उसका कैपेसिटेंस दे रखा 600 पिकोफैरेड। ठीक है, इस चार्ज बाय ए पोटेंशियल, तो V बराबर बच्चों दे रखा है दैट इज 200 वोल्ट एंड इस सप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्कनेक्टेड, है ना। तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी तो U1 बराबर कितना होगा, दैट इज हाफ ऑफ दैट इज C1 V² के बराबर। ठीक है, और अगर हम बात करें उसको बच्चों कनेक्ट करेंगे तो U2 बराबर हो जाएगा 600 माइक्रोफैरेड से कनेक्ट कर रहे हैं तो बच्चों हाफ CV²। मुझे पता है बच्चों 50% एनर्जी के लॉसेज होंगे, अगर बराबर कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो निकालेंगे दैट इज हाफ C इक्विवेलेंट इंटू बेटा V/2 का होल स्क्वायर। तो C इक्विवेलेंट होगा दैट इज C1 + C2। तो U बराबर U1 बराबर होगा हाफ C कितना है बच्चों, कैपेसिटेंस 600 पिकोफैरेड, तो 600 × 10⁻12। ठीक है, और इंटू बेटा V²। तो V² कितना होगा बच्चों, V² होगा 200 और इंटू बेटा 200। तो ये हो जाएगा कितना,
ये हो जाएगा इतना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर इधर 2 पावर इधर है ना, और 2 पावर इधर, तो 2 2 4 2 6 6 आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा कितना 12 इंटू 10 की पावर -6, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -6, तो बच्चों 10 की पावर -6 आ गया, ठीक है, -6 में। तो अगर हम बात करेंगे आधी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो आधी हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो हाफ। तो हमारे पास पहले वाले कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हुई, 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल के बराबर, तो आधी लॉस हो जाएगी, कितनी बचेगी, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। मैं इसको बच्चों डिराइव भी कर सकता हूं एकदम अच्छे से, ठीक है, लेकिन आप बच्चों याद करके रखो, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल यहां से निकालेंगे तो V बराबर क्या आएगा बच्चों, दैट इज C1V1 प्लस C2V2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो यहां पर V कॉमन आ जाएगा, दैट इज V/2 के बराबर, ठीक है, और C इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज C1 प्लस C2 के बराबर। तो 21 की अगर हम बात करें तो 21 का बच्चों दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6, तो क्वेश्चन नंबर 21 का बच्चों 4th ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 क्वेश्चन नंबर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट द सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द कैपेसिटर is always of two conductors separated by an insulator, ठीक है। Capacitance C is determined purely geometrically by shape and size and relative position of two conductors. For parallel plate capacitor, तो C is equal to epsilon naught A by D, where A is the area of the plate। तो बच्चों स्टेटमेंट देख लेते हैं, करते एक एक पढ़ के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर A capacitance is a system of two conductors separate by insulator, तो बच्चों ये ट्रू सही है। तो कैपेसिटेंस C, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो C इज अ कैपेसिटेंस डिटरमाइंड बाय प्योरली ज्योमेट्री बाय द शेप एंड साइज एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कंडक्टर, टू कंडक्टर्स। तो बच्चों अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस किस पे बच्चों, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, किस पे बच्चों, शेप और साइज पे। तो और थर्ड ऑप्शन क्या है, फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो बच्चों सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही, तो फॉर्मूले लिखा थर्ड वाला स्टेटमेंट। तो बच्चों अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ, कौन सा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सेंटर ऑफ अपोजिट एंड नेगेटिव चार्ज क्वाइंसाइड बच्चों। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो सेंटर ऑफ चार्ज हैं वो बच्चों क्वाइंसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो अगर हम बात करें, बिल्कुल सही बात है बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज नो डाइपोल, नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो बच्चों ये भी सही बात है। और अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल ऑफ H2O एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर डाइपोल, तो बच्चों ये गलत बात है, H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें, ये बच्चों ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहां पर बच्चों डाइपोल मोमेंट इस तरफ आता है, नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकेंड भी सही है। तो बच्चों अगर हम बात करें ओनली फर्स्ट नहीं, ओनली सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, पोलर मॉलिक्यूल, द पोलर मॉलिक्यूल वन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड, ठीक है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बच्चों, ठीक है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या होगा, सेपरेटेड, ठीक है। अ पोलर मॉलिक्यूल इज वन हु विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड, ठीक है। द पोलर मॉलिक्यूल हैव a polar molecule have no permanent dipole moment, तो बच्चों मेरे ख्याल से ये तो गलत है। आयनिक मॉलिक्यूल HCl एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड भी सही है, तो फर्स्ट और थर्ड, तो बच्चों 24 का थर्ड ऑप्शन होगा, चेक कर लो बच्चों ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट है। तो बच्चों होता क्या है, जैसे अगर हम मान लें कि CO2 है, तो CO2 है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन ऐसे बच्चों कनेक्टेड होते हैं डबल बॉन्ड के थ्रू। तो ऑक्सीजन यहां से बच्चों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से खींचेगा, तो यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितना आएगा बच्चों, 0। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर में बच्चों नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25, विच while a capacitor remain connected to the battery, a dielectric slab, तो बच्चों एक कैपेसिटर है और वो बैटरी से कनेक्टेड है, तो क्या करते हैं बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपन इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज चेंज, बच्चों नहीं। क्यों बच्चों, क्योंकि सोर्स कनेक्टेड है। अगर बैटरी लगी है तो पोटेंशियल हमारा बच्चों कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू कैपेसिटर, बच्चों क्योंकि चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज डिक्रीजेस, बच्चों पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हुई। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर बच्चों डिक्रीजेस, नहीं बच्चों। ठीक है, ये भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर नहीं लगा होता तो डिक्रीज करती बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बच्चों सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 सेकंड ऑप्शन। और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 26, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4/3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक ऑफ स्लैब। तो बच्चों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, मान लेते हैं उसकी थिकनेस कितनी है, D के बराबर है। और अगर हम बात करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर। और इसमें बच्चों उसकी थिकनेस की आधी थिकनेस का बच्चों हम लोगों ने दैट इज T बराबर D/2 का स्लैब इंसर्शन किया हुआ है। तो कैपेसिटेंस ओरिजिनल कैपेसिटेंस का बच्चों 4/3 टाइम्स हो गया। तो 4/3 टाइम्स ऑफ C बराबर बच्चों दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। तो अगर हम बात करेंगे तो पहले कैपेसिटेंस तो 4/3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D बराबर बच्चों एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा D माइनस का D/2 और प्लस का D/2 टाइम्स ऑफ K। तो बच्चों ये कैंसिल, ये कैंसिल, D से D से D से D कैंसिल। तो बच्चों आ गया दैट इज 4/3 इज इक्वल टू बच्चों ये बचा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2K। चेक करो बच्चों कैलकुलेशन। तो अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा 4/3 बराबर बच्चों 1 डिवाइड बाई 1/2 और प्लस का 2/K। तो बच्चों K से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, K को ऊपर भेज दिया, तो क्या आया 4/3 इज इक्वल टू बच्चों 2K डिवाइड बाई K प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 4K प्लस 4 बराबर बच्चों 6K। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 4 बराबर आ जाएगा बच्चों 2K, तो K बराबर बच्चों आ जाएगा 2। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था बच्चों, है ना। स्लैब इंसर्शन के बाद जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, याद भी होना चाहिए। और बच्चों ये संजीवनी आप देते रहिए अच्छे तरीके से और इसको फॉलो करिए और एक एक सवाल को सॉल्व करिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 27, द चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर यहां पर प्रोजेक्टेड दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट करे दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें E इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर Q चार्ज को प्रोजेक्ट किया तो फोर्स लगेगा Q इंटू E के बराबर। और मान लेते हैं बच्चों y डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां पहुंच गया, तो बच्चों वर्क डन होगा दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा QE इंटू वाई। चेक करो बच्चों, तो वर्क डन होगा दैट इज QE इंटू वाई, फर्स्ट ऑप्शन। यहां पर बच्चों सही तरीके से देखा जाए तो मेंशन करना चाहिए कैसे भेजा, लेकिन ऑप्शन आंसर देख के भी बच्चों, ऑप्शन देख के भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बच्चों 28, बहुत ही प्यारा सवाल बच्चों, देख लो। एडवांस 2009, दो 2009 का सवाल है बच्चों ये। ठीक, 3 कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखे हुए हैं, ठीक है। तो उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो बच्चों अगर हम बात करें, इसकी रेडियस r है, इसकी बच्चों 2r है, इसकी 3r है, Q1, Q2 और ये बेटा Q3। तो बच्चों चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इस वाली सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा, ये हो जाएगा Q1 और इस पे हो जाएगा दैट इज Q2 प्लस Q1। तो बोला सबकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सिग्मा 1 निकालते हैं बच्चों, दैट इज सिग्मा 1 बराबर दैट इज Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर। बच्चों सिग्मा 2 निकालते हैं, सिग्मा 2 निकालते हैं, तो बच्चों दैट इज Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई इंटू बेटा 2r स्क्वायर और सिग्मा 3 निकालते हैं। तो बच्चों दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 4 पाई इंटू बेटा 3r स्क्वायर। तो बोलता है कि सर्फ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो Q1 और Q2 Q3 के बीच में रिलेशन निकालो बच्चों। तो पहला Q1 डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर बराबर बच्चों दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा दैट इज 4Q1 बराबर Q2। तो Q2 बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ Q1। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ Q1 आ गया। अब बच्चों क्या करते हैं कि फिर फर्स्ट और थर्ड को बराबर करते हैं, तो क्या हो जाएगा दैट इज Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू बेटा 9r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा दैट इज 9Q1 बराबर Q1 और प्लस का, तो Q2 बराबर क्या बच्चों 3Q1 है, तो हो जाएगा 3Q1 प्लस का Q3। तो बच्चों आ जाएगा दैट इज Q3 बराबर आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ Q1। अब बड़ी आसानी से रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो क्या निकालेंगे बच्चों दैट इज Q1 इज टू Q2 इज टू Q3। तो बच्चों आ जाएगा 1:3:5, 1:3:5। तो बच्चों ये बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने किया है उनकी अप्रोच बहुत बढ़िया है। तो बच्चों 1:3:5। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड ऑप्शन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। 3 चार्जेस Q 4Q तो 3 चार्जेस हैं बच्चों, Q, कैपिटल Q और 4Q, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0, L/2, 0 एंड L, 0, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन Q इज 0, तो इस पे बच्चों है तो जोड़ देते दोनों फोर्सेस को, फोर्स ड्यू टू प्लस Q और प्लस का 4 ड्यू टू 4Q, तो दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है।
तो क्या लगेगा, दैट इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा L स्क्वायर, और बच्चों प्लस का के Q1 Q2 बेटा 4Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर कितना बेटा L स्क्वायर बराबर 0। तो अगर हम बात करेंगे तो के क्या स्मॉल q कैपिटल Q इंटू 4 बाई L स्क्वायर बराबर बच्चों माइनस का 4Q स्क्वायर के बाई L स्क्वायर। तो बच्चों के से के कैंसिल, एक Q से Q कैंसिल है ना, और यहाँ से बच्चों L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो Q बराबर बच्चों आ जाएगा माइनस Q। चेक करो, आसान सवाल था बच्चों। ये सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में किसी भी एंगल पर छोड़ने नहीं बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 का। अब बच्चों बात करते हैं, तो बहुत ही प्यारा बच्चों पेपर बन रहा है पीसी संजीवनी का, ठीक है। तो संजीवनी बूटी लेते रहो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू जस्ट सफिशिएंट बैलेंस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों मान लेते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ गिर रहा होगा बच्चों, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगानी पड़ेगी। यहाँ पर लगेगा कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको बैलेंस कर ले। तो पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है, तो क्या होगा बच्चों QE बराबर किसके हो जाएगा mg के। तो E बराबर क्या हो जाएगा, मास कितना बच्चों, दैट इज मास। तो मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और G की वैल्यू 10 डिवाइड बाई Q कितना बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से ये खत्म बच्चों। तो E बराबर क्या आ जाएगा 91/16 इंटू बेटा 30, और बच्चों प्लस का माइनस 30 और प्लस का 19, तो 19 11 30, तो 11 10 की पावर माइनस 11 और 80, तो 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन पर मीटर। चेक करो बच्चों आंसर, तो क्या हो जाएगा 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 पर मीटर। तो बच्चों बहुत ही संजीवनी का बढ़िया पेपर बन रहा है, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर अभी 31, इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बच्चों। तो कोई डायपोल बच्चों अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता तो बच्चों उस पर एफ नेट तो 0 होता, ठीक है। क्यों बच्चों, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये प्लस Q और ये माइनस Q। तो बच्चों इस पे फोर्स लगता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE, और इस पे लगता है इधर बच्चों, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोजीशन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें एक एक्सपीरियंस नेट फोर्स नेट टॉर्क बच्चों, नेट फोर्स बट नेट टॉर्क बट नॉट नेट फोर्स बच्चों, दोनों ही फील होगा, टॉर्क भी होगा और फोर्स भी होगा। तो बच्चों 31 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 32, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग टू अपोजिट चार्ज। तो बच्चों एक डायपोल है कंसिस्टिंग टू अपोजिट चार्ज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलॉम इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर दूरी पर हैं दोनों बच्चों। इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। E बराबर बच्चों दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलॉम। चेक करो बच्चों, तो मैक्सिमम टॉर्क, तो टाउ बराबर बच्चों होता है दैट इज P क्रॉस E साइन, तो P साइन थीटा बच्चों, तो साइन थीटा मैक्सिमम, तो PE की वैल्यू, तो टाउ बराबर बच्चों कितना हो जाएगा दैट इज P इंटू E के बराबर। तो P क्या होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम और इंटू बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q कितना है बेटा, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। देखो बच्चों, ठीक है। और A डिस्टेंस क्या 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच्चों, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ये कितना हो जाएगा 4 12 12 और इंटू 10 की पावर माइनस 8 और प्लस 5,
तो 12 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। चेक करो बच्चों, 12 इंटू 10 की पावर -3 बच्चों, सेकेंड ऑप्शन। बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 सेकेंड ऑप्शन। द गॉस थ्योरम इन्फाइनिटी लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों दैट इज 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है बच्चों, दो होती है पैरेलल परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, EX और EY दो होती बच्चों। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 गॉस लॉ इज वैलिड फॉर। तो गॉस लॉ बच्चों क्या था? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों एनी क्लोज सरफेस के लिए है, बिल्कुल सही। रेगुलर सरफेस के लिए नहीं, ओपन सरफेस के लिए इरेगुलर सरफेस, क्लोज कंटिन्यूअस सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड है बच्चों, क्लोज और कंटिन्यूअस सरफेस। तो बच्चों 34 का फर्स्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 35 देख लो बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करें इनकमिंग फ्लक्स को क्या लेते हैं बच्चों? नेगेटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स को लेते हैं बच्चों पॉजिटिव। तो बोल रहा है इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इनवर्ड बच्चों जो फ्लक्स आ रहा है माइनस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है बच्चों -8 इंटू 10 की पावर 3 और प्लस का बच्चों 4 इंटू 10 की पावर 3 बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों क्या बचेगा? माइनस का 4 इंटू 10 की पावर 3 बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना होगा बच्चों? दैट इज Q इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। चेक करो बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात, इनकमिंग फ्लक्स को बच्चों नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव। ठीक है, समझे भैया? अरे बोलो भैया, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर रखे हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी, अगर नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ। तो इनकमिंग फ्लक्स को बच्चों नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव। ठीक है, तो बच्चों ये थे 35 क्वेश्चंस और संजीवनी का पेपर एक अच्छा पेपर बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग डिस्कशन एंजॉय करेंगे, और अगर मेरी बातें आपको समझ में आए तो प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई करिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। इसके बाद बच्चों अनएसर पेपर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं CRT 34 का पेपर, जो कि 12th का फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमारे 11th के सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, 12th में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो इसके 1 to 35 क्वेश्चन हमारे साथ CP सर ने डिस्कस किए हैं। अब मैं आपके साथ 36 to 50 क्वेश्चन, मतलब कि 15 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two spheres of radius a and b respectively are charged and joined by a wire. The ratio of electric field of the spheres is। दो स्फेयर्स हैं जिसका कि रेडियस a और b है। एक स्फेयर, दूसरा स्फेयर, इसका रेडियस a और इसका रेडियस b है। अब इनको दोनों को आपस में एक वायर के थ्रू ज्वाइन कर दिया गया है। अब क्या होता है इसमें, जब भी कोई दो चार्ज स्फीयर्स को कनेक्ट किया जाता है किसी भी वायर से, तो दोनों के बीच में चार्ज शेयर होने लगता है, दोनों के बीच में चार्ज का शेयरिंग शुरू हो जाती है। और ये चार्ज की शेयरिंग तब तक होती है जब तक दोनों के पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, मतलब कि इसका पोटेंशियल भी V और इसका पोटेंशियल भी V हो जाए, मतलब कि V1 इज इक्वल टू V2 हो जाए। अब सुनो कि जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू होता है हमारे पास K Q बाय R या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ठीक, ये होता है। अब सुनना,
यहाँ पे रेडियस हमें क्या दे रखा है, एक की ए और दूसरे की बी दे रखी है। तो अब सुनो, दोनों का पोटेंशियल एक हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बी, के क्यू अपॉन बी हो जाएगा। अब देखना, इसमें चार्ज Q1 था, इसमें चार्ज Q2 था। अब देखो क्या Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपॉन B हो जाएगा। Q1 अपॉन Q2 क्या हो जाएगा हमारे पास, A अपॉन B हो जाएगा। अब उसने हमसे क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें रेशियो बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा, E1 अपॉन E2 देखें तो कितना हो जाएगा, के Q1 अपॉन ए का स्क्वायर बाय के Q2 अपॉन बी का स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाइड वे में लिख लें तो के Q1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन के Q2। अब सुनो, के से के कैंसिल हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, Q1 अपॉन Q2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बचेगा। अब सुनना, Q1 अपॉन Q2 हमारे पास क्या आया था, A अपॉन B आया था, तो A बाय बी इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, B अपॉन A। ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन हमारे पास सेकंड वाला मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, इनमें से कौन सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है एक से ज्यादा, इक्वल टू वन और मोर देन वन। इक्वल टू वन ये मोर देन वन है, ये लेस देन वन है, ये मोर देन वन मतलब इक्वल टू वन है, और ये इंफिनिटी मोर देन। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, तीन चार्जेस हैं 2q माइनस क्यू आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। At the center of the triangle, the field is zero but potential is non-zero. The field is non-zero but potential is zero. Both field and potential are zero. Both field and potential are non-zero. तो आइए बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, तीन चार्जेस हैं और इक्वेटोरियल ट्राइंगल पे रखे, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखे हैं। ये माइनस का, ये 2q, ये माइनस का q और ये माइनस का q, इस तरीके से रखे, और सेंटर पे पूछ रहा है कि उसका पोटेंशियल और क्या फील्ड क्या होगी। सुनो, अब अगर हम 2q से इस सेंटर पे फील्ड पूछें, 2q से सेंटर की ओर फील्ड पूछें, तो ये अवे होगा 2q से। अब q माइनस क्यू और माइनस क्यू से पूछें सेंटर पे, तो ये टूवर्ड्स द सेंटर होगा, ये कहाँ होगा, टूवर्ड्स द सेंटर होगा। और कितनी फील्ड होगी, अभी हमने आपको बताई थी, E इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय आर। डिस्टेंस कितनी है, ये हम r मान लेते हैं, यहाँ से भी ये डिस्टेंस हम कितनी r मान लेते हैं, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस कितनी r मान लेते हैं। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल टोटल 60 डिग्री होगा, तो ये इतना 30 डिग्री होगा। अब सुनना ध्यान से, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, ये हो जाएगी एक निगेटिव चार्ज की वजह से, दूसरे निगेटिव चार्ज की वजह से भी कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक, अब इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ इस तरीके से आएगी इस डायरेक्शन में। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 2kq अपॉन 2kq अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। कॉस 30 हमारे पास कितना होता है, √3/2 होता है। अब √3/2 देख लो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट,
हाँ ठीक, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस 30 होता है √3/2, 2 कैंसिल इज इक्वल टू √3KQ/R²। पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, हमारे पास क्या आ रही होगी, 2KQ/R² आ रही होगी। तो 2KQ/R² और √3KQ/R², ई पॉजिटिव वाली हमारे पास ई निगेटिव वाले से ज्यादा आ रही है, ई पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई निगेटिव वाले से ज्यादा आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी नॉन जीरो है। आते हैं पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल की बात +2Q से देख लेते हैं, V नेट सीधे देख लेते हैं कितना होगा, V1 + V2 + V3। ठीक, V1 हमारे पास कितना है, K इंटू 2Q/R प्लस K इंटू -Q/R प्लस K इंटू -Q/R। ठीक, यहां से -Q -2Q और ये 2Q 0। तो पोटेंशियल हमारा, नेट पोटेंशियल हमारा 0 आ रहा है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन जीरो आ रही है। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, द फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक हॉलो मेटल स्फीयर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, चार्ज किया गया है सो दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। सरफेस पे पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, सुनना ध्यान से, हॉलो मेटल स्फीयर है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है, तो कंडक्टिंग स्फीयर में जितना पोटेंशियल आपकी सरफेस पे होगा, जितना पोटेंशियल आपकी सरफेस पे होगा, वो उसके अंदर भी हर एक पॉइंट पे वही उतना पोटेंशियल होगा, 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा, फिर वो चाहे सेंटर पे ही क्यों ना हो। तो सेंटर पे भी उसका पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। सेंटर भी उसका पोटेंशियल कितना रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। 39 का भी हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन ही रहेगा। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन रोटेटिंग अ चार्ज हैविंग अ चार्ज स्मॉल q अराउंड अ चार्ज कैपिटल Q इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r, द वर्क डन विल बी। ओके, एक कैपिटल Q रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे स्मॉल q को हम गोल गोल नचा रहे हैं और वापस से एक कंप्लीट सर्कल लेके आए हैं, एक सर्कल हमने किया है, तो वर्क डन हमारा होता है Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब सुनना, घुमा के वापस उसी पोजीशन पे लेके आए तो फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला। इफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ पोटेंशियल V एट अ पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, 10 सेंटीमीटर का वो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर का। ठीक, और वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे बता रहा है कि जो पोटेंशियल है वो V है, मतलब कि सरफेस पे भी जो पोटेंशियल होगा वो V होगा। देन द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर विल बी, सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे, मतलब कि सरफेस से 5 सेंटीमीटर के बाद, और टोटल ये सरफेस से 15 सेंटीमीटर, सरफेस से 15 सेंटीमीटर पे हमें बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। अब सुनना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर सरफेस पे है और सरफेस के अंदर हॉलो स्फीयर की बात कर रहा हूँ, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूँ, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही पूरा पोटेंशियल उस हॉलो स्फीयर के अंदर भी होगा, चाहे वो सेंटर ही क्यों ना हो। मगर जब वो सेंटर से, मतलब सरफेस से बाहर जाता है, आउटसाइड द सरफेस की बात कर रहा होता है, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इस तरीके से वेरी करता है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ V किस पे निकालना है, 15 सेंटीमीटर पे निकालना है, तो 15 सेंटीमीटर अपॉन V सरफेस की बात कर लेता हूं, तो वो V सरफेस इज इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो सरफेस के लिए रेडियस R लिख देंगे अपॉन 15 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे,
V15 पे हमारे पास कितना है, हाँ कहाँ रह गया, हाँ 15 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। अब सुनो हमारे पास R कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10/15 और V सरफेस हमारा कितना दिया हुआ है, V दिया ही हुआ है। तो अब देखो V 15 सेंटीमीटर पे हमारा कितना आ रहा है 2/3V, कितना आ रहा है 2/3V आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टू अनलाइक चार्जेस ऑफ मैग्नेटिक Q are separated by a distance 2d, then the potential at a midway point between them। लो भाई, एक प्लस Q है एक माइनस Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d है, मिडवे पॉइंट ये हो गया, मतलब कि यहाँ से d डिस्टेंस और यहाँ से d डिस्टेंस। अब पोटेंशियल अगर हम इनमें बात करें, इनमें अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ से कितना पोटेंशियल है, यहाँ से कितना पोटेंशियल है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। V फ्रॉम प्लस Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/d, और V निगेटिव चार्ज से बात कर लें तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/d हो जाएगा, Q/d हो जाएगा। और कैसा रहेगा, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। नेट की मैं बात कर लूं तो वो कितना हो जाएगा, V नेट कितना हो जाएगा, V प्लस Q प्लस V माइनस Q। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना, इसको हम 1/4πε0 को Q/d हो गया, माइनस यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ना। तो ये माइनस में हो जाएगा पूरा, तो 1/4πε0 Q/d ये हो जाएगा। दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो नेट पोटेंशियल हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिडवे पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। When a proton is accelerated through 1 volt, then its kinetic energy will be। सुनना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है उसको एक्सेलरेट किया जाता है किसी भी पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा, तो उसमें एक गेन इन काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है। और उस काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल Q इंटू V। क्या लगाते हैं, Q इंटू V। प्रोटॉन का हमारे पास चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, इंटू पोटेंशियल हमें कितना है 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो ऑप्शन कोई मिल रहा नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। तो सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के जूल के बराबर। अब सुनना, इसको अगर हमें बदलना है तो कैसे बदलेंगे, काइनेटिक एनर्जी को हम बदल रहे हैं तो ये आई थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 drops of mercury of equal radii possessing equal charges combine to form a big drops। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ड्रॉप्स थी। हर एक का रेडियस हम स्मॉल r मान लेते हैं, सब स्फेरिकल शेप में रहती हैं, तो हम वॉल्यूम इसकी 4/3πr³ मान लेते हैं। ये सब जाके बदल जाती हैं एक बड़े से ड्रॉप में जिसका रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 4/3πr³। अब ये 8 ड्रॉप थी इंटू 8, ये इसमें इन केसेस में क्या होता है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट कंजर्व रहता है, वॉल्यूम हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, दोनों r के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे। तो क्या निकलेगा, 8r³ इज इक्वल टू r³। तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2r के बराबर। r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2r के बराबर। ये तो हो गया एक दोनों के रेडियस के बीच का रिलेशन। अब पूछा क्या है, देन द कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप कंपेयर टू ईच इंडिविजुअल स्मॉल ड्रॉप। एक स्मॉल ड्रॉप के कंपैरिजन में वो बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा। चलो सुनना, जब स्फीयर के कैपेसिटेंस की हम लोग बात कर रहे होते हैं, स्फीयर की कैपेसिटेंस की जब हम बात करते हैं
तो C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब सुनना, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो किसके साथ, रेडियस के साथ कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस के साथ कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक स्मॉल ड्रॉप का स्मॉल आर था और बड़ी वाली का रेडियस 2r है, लेट द कैपेसिटेंस ऑफ one small drop is equal to small c, then capacitance of one big drop is equal to 2 times of c। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा उस स्मॉल ड्रॉप के बराबर। क्यों? या आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस हमारा कितना हो जा रहा है? 2 टाइम्स बढ़ जा रहा है, तो हमारा कैपेसिटेंस भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक, ऑप्शन देखो कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच द डाइलेक्ट्रिक कंडेंसर जस्ट गेट्स पंक्चर्ड इज कॉल्ड। ओ माय गॉड, जस्ट गेट्स पंक्चर्ड, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसको कहते हैं जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक डाइलेक्ट्रिक झेल सकता है बिफोर इट ब्रेक डाउन एंड बिकम कंडक्टिव। क्या बोला मैंने? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कि वो उतनी ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता है, उतनी ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर जाएगा। ब्रेक डाउन करने के बाद वो कैसा बिहेव करने लगेगा? एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड होती है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से जो मटेरियल होता है उसकी इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कर जाती है? फेल हो जाती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या कर जाती है? फेल कर जाती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या है? सेकंड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन आता है अ 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पे C हमें दे रखा है 12 पिकोफैराड का, तो C इज इक्वल टू 12 पिकोफैराड। इसको फैराड में चेंज करेंगे तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैराड हो जाएगा। 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 फैराड हो जाएगा। V हमारे पास कितना दे रखा है? 50 वोल्ट दे रखा है। वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 50 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और ये 50 2,500 और 6 कितना हो जाएगा? 1.5 और 1.5 15,000 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 आ जाएगा। 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 जूल हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। Two conducting spheres of radius 5 cm and 10 cm are given charge of 15 microfarad each। सुनो, एक स्फेयर 5 सेंटीमीटर का रेडियस, एक स्फेयर 10 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक, और दोनों के पास कितना कितना चार्ज है? 15 माइक्रोकूलम और 15 माइक्रोकूलम। ठीक, दोनों के पास कितना कितना चार्ज है? 15 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज हमारे पास यहाँ पे कितना, आगे क्या लिखा है? आफ्टर द टू स्फीयर्स आर जॉइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर। दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया। द चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर इज। इसके बाद इस स्मॉलर स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? सुनना, क्या बताया था? जब दो
कंडक्टिंग स्फीयर आपस में एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए जाते हैं तो आपस में क्या चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है, और चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक उनका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। यहाँ पे दोनों स्फीयर का साइज अलग अलग है, जिसका साइज बड़ा होगा उसमें पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि ये R से इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब सुनो, यहाँ पे जब इक्वल पोटेंशियल यहाँ पे स्टेबल होगा तब यहाँ पे कितना चार्ज बचेगा हमें वो बताना है। अभी टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है, तो टोटल कितना हो गया 30 माइक्रो कूलम बचा। टोटल कितना बचा 30 माइक्रो कूलम। अब आफ्टर कनेक्शन की अगर हम बात करें, आफ्टर कनेक्शन हमारे पास क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो चार्ज भी हमारा यहाँ पे कुछ बदल जाएगा और रेडियस हमारे पास उतना ही रहने वाला है R1 और R2 इज इक्वल टू Q2 बाय R2, Q2 डैश बाय R2। अब सुनो, चार्ज का रेशियो कितना हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 के बराबर। R1 और R2 कितना है 5/10, मतलब कि 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। अब सुनना, जो Q2 है हमारा Q2 डैश जो है हमारा वो कितना बचा है, 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश बचेगा। कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश बचेगा। तो अब क्या होना है, बाद में चार्ज तो टोटल चार्ज तो उतना ही 30 ही कूलम रहेगा ना हमारे पास। तो सुनना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, Q टोटल के, तो Q1 डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश, क्योंकि Q2 डैश इज 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश इज इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम, 30 माइक्रो कूलम। अब सुनना यहाँ पे, अब यहाँ पे सुनना, 3 टाइम्स ऑफ Q1 डैश इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से 3 और ये 10, तो Q1 डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 माइक्रो कूलम। कितना आ गया, 10 माइक्रो कूलम। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज। मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया, वो हमसे पूछ रहा है स्मॉल u, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब सुनो, E यहाँ पे क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A। सुनना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन इंटू A का स्क्वायर। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, कितना बचा, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया हमारा A है और सेपरेशन D है, ऐसे ऐसे है, ठीक। एरिया हमारा यहाँ पे A है और ये D, ठीक। आप सुनो, इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V0। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V0 है। द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, चार्जिंग बैटरी को हटा दिया गया है। द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू 3 टाइम्स। ये डिस्टेंस हमारी 3D हो गई, एरिया A ही रहेगा और अब पोटेंशियल वो चार्जिंग बैटरी हमारी हटा दी गई है। चार्जिंग बैटरी हमारी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। अब सुनो क्या लिखा है, द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट्स इज। वर्क उसने पूछा है कि कितना लगा होगा इन प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए। अब सुनो, यहां पे C1 हमारा कितना आया होगा, C1 हमारा कितना आया होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया होगा, ठीक। अब यहाँ पे U पूछा उसने, U1 इनिशियल एनर्जी हमारे पास कितनी रही होगी, निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फाइनल माइनस U2 माइनस U1, फाइनल माइनस इनिशियल U2 माइनस
u1 होता है। अब u1 हमारे पास कितनी है, हाफ c1v², हाफ c1v², v0 इनिशियल क्या है, v0 है हमारे पास, हाफ c1v² इनिशियल कैपेसिटेंस। अब इनिशियल कैपेसिटेंस हमने बता दिया है कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d है, यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू v0 का स्क्वायर इंटू v0 का स्क्वायर। अब सुनो क्या हुआ, नए कैपेसिटेंस में यहाँ पे C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d हो गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द कैपेसिटेंस क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। क्यों, अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, बैटरी यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दी गई है, तो चार्ज जो होगा कैपेसिटर पे वो सेम रहेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है मगर चार्ज जो है कैपेसिटर पे वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो U2 हमारा क्या हो जाएगा, U2 इज इक्वल टू हाफ C2V डैश का स्क्वायर, V डैश का स्क्वायर, जो V चेंज हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3 टाइम्स ऑफ d इंटू V डैश का स्क्वायर इंटू V डैश का स्क्वायर। अब सुनना यही आएगा। अब ये V डैश हमारा कैसे आएगा, ये V डैश हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक पेज और ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमारे पास पता है Q इज इक्वल टू होता है CV। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद भी हमारा जो चार्ज है वो चेंज नहीं हुआ है, बैटरी चेंज करने के बाद भी जो हमारा चार्ज है वो चेंज नहीं हुआ है। तो Q1 जो हमारा था वो C1V0 था, तो Q2 जो हमारा होगा वो C2V डैश होगा। अब सुनो Q1 इज इक्वल टू Q2 है, तो C1 जिसकी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d थी इज इनटू V0 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d इंटू V डैश। अब सुनो d से एप्सिलॉन नॉट से, d से एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो गया, V डैश जो आ गया हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ V0 हो जाएगा। V डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ V0 हो जाएगा। V डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V0। अब सुनो V डैश हमारे पास आ गया, ये हम कहाँ रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में। ये कहाँ रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। चलो रख देते हैं, U2 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d इंटू कितना, 3 टाइम्स ऑफ V0, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू V0। क्या यही आएगा, एक मिनट यहाँ पे स्क्वायर करना था भाई, 3V0 का होल स्क्वायर इंटू ये 9 टाइम्स हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, 3d 9V0 स्क्वायर, ये 9 और ये 1 3 बचा, तो ये बचेगा 3/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d V0 का स्क्वायर। ये आएगा हमारा U2। ये हमारा क्या आएगा, U2 निकालना क्या था, वर्क डन, तो वो क्या हो जाएगा U2 माइनस U1। U2 हमारा कितना आया, 3/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू V0 का स्क्वायर, और U1 हमारे पास क्या था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू V0 का स्क्वायर। ये देखो ये इतना और ये इतना हमारे पास सेम है, 3/2, इसको हमने कॉमन ले लिया, इसको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d V0 का स्क्वायर कॉमन लिया, बगल में 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2/2, तो बचेगा हमारे पास कितना, एप्सिलॉन नॉट a बाई d इंटू V0 का स्क्वायर। यही पोटेंशियल आना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट a V0 का स्क्वायर अपॉन d। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी के चलते फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट स्क्वायर अपॉन डी। हाँ ठीक है, ठीक। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। 4 plates of equal area A separated by equal distances D and arranged as shown in figure, the equivalent capacity is। देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऊपर से ले तक नीचे तक उसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब इनको अपने हिसाब से अरेंज कर लो जैसे हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक। कैसे होगा ये पैरेलल कैपेसिटर होगा, ये 1 और 2 आमने सामने थे और 3 और 4 आमने सामने थे। ये 1 और 3 हमारा किससे सॉरी ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 1 और 4 हमारा किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, और 2 और 3 हमारा किससे कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया है। अब सुनो, एरिया इसका ए था, डिस्टेंस हमारी डी थी, इस तरीके से अरेंज था। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम C1 की बात करें तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। C2 की बात करें ये भी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब पैरेलल में इक्विवेलेंट की बात करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो हो जाएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऑप्शन देखो कौन सा है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज CRT 34 के 50 क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें भी इसी तरीके से अच्छे सवाल होंगे, अच्छे से हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। और जितनी भी मिस्टेक अगर हम लोग कर रहे हैं, अभी भी अगर कोई कॉन्सेप्ट हमसे छूट रहा है तो उनको हम देखते जाएंगे। मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।